नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, बड़ी भर्ती निकल कर आ रही है MP में पटवारी के पद पर। बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर रायता तो बढ़ चुका है, अब आए हो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने। तो दोस्तों, जो अभिषेक क्लासेस के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं अभ्यर्थी, उनको मालूम है कि हमारा मकसद कुछ अलग है। जब भी कोई भर्ती आती है दोस्तों, सोशल मीडिया पर उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट हो जाता है। मैं इसीलिए थोड़ा लेट आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, ताकि जो गलत जानकारी प्रोवाइड करा रहा है उनका पर्दाफाश करूं। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार के कमेंट्स जो करेंगे सर रायता अब तो बढ़ चुका है, आप लेट हो गए हो, लेट नहीं हुए हैं। आपकी आंखें फटेगी फटी रह जाएगी जब आप इस भर्ती के बारे में सच्चाई जानोगे। तो इधर ध्यान दीजिए, MP राज्य में पटवारी के पद पर भर्ती निकाली गई है। बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं जानते कि MP राज्य के ही अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे या बाकी अदर स्टेट के अप्लाई कर सकेंगे। ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी साबित रहेगी, ये मुझे पूरी तरीके से भरोसा है। लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सच्चाई से रूबरू होना है तो आज ही अभिषेक क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। मैं बात कर रहा हूं MP राज्य पटवारी एंड अदर वायरस पोस्ट न्यू वैकेंसी 2022 के रिलेटेड। जी हां, ऑल इंडिया की जॉब है मेरे दोस्त। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, बम्पर भर्ती है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहां से देख लेना। लेकिन समझ में नहीं आएगा, पहले आप इधर ध्यान दीजिए। आपको शुरुआत करनी है ऑनलाइन फॉर्म से। ऑनलाइन इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, अभी नहीं होंगे। 5 जनवरी से और 19 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि टाइम है आपको। उससे पहले अच्छे से जान लीजिए इस भर्ती के बारे में। जाने अनजाने में कोई फॉर्म में त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप उसको सुधार सकोगे। 24 जनवरी तक है, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। एग्जाम्स डेट भी फिक्स हो गई है मेरे दोस्त। टाइम नहीं मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के बाद। जनवरी में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और आपका मार्च में एग्जाम्स शुरू हो जाएगी 15 मार्च से, ठीक है दोस्तों। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन फी लग रही है जनरल, EWS एंड अदर राज्य के कैंडिडेट्स। पॉइंट को समझना कि अदर राज्य के स्टूडेंट्स के लिए तो इसमें एप्लीकेशन फीस लग रही है 560 रुपए। तो यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा कि MP राज्य से अलग राज्य से कोई बिलोंग कर रहा है, जैसे यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कहीं से भी चाहे बिलोंग कर रहा हो, कहीं का भी रहने वाला हो, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो ये मत देखिए कि मध्य प्रदेश में पटवारी की नौकरी कौन करेगा। बेस्ट राज्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सरकारी नौकरी से मतलब है। 560 फीस रुपए है। एंड SC ST OBC कैटेगरी है, MP राज्य के है, तो 310 रुपए आवेदन फीस लग रही है। एज लिमिट 18 वर्ष से 40 वर्ष है। MP राज्य के अभ्यर्थी SC ST OBC 3 से 5 साल तक की यहां पर छूट दी जा रही है। तो एज लिमिट में तो कोई प्रॉब्लम्स है नहीं दोस्तों। क्वालिफिकेशन, पटवारी में आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें ग्रेजुएट पास होना जरूरी है, जैसे BA BSc BCom और कोई डिग्री आपने ले रखी है स्नातक की, तो फॉर्म अप्लाई कर देना। एंड इसमें हिंदी की टाइपिंग होगी, तो उस पर तो अभी आपको ज्यादा जोर नहीं देना है। और कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही, RSCIT वगैरह और कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना जरूरी है। बाकी जो अदर पोस्ट है दोस्तों, कनिष्ठ लेखाकार वगैरह की, इनमें ITI डिग्री और डिप्लोमा वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन ज्यादा पद तो पटवारी में है। अगर ग्रेजुएशन आपने कर ली है तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। यहां पर हम देख पाएंगे कुल पदों के बारे में। देखिए, इसमें 3 प्रकार से भर्ती निकाली गई है। एक तो सीधी भर्ती है, 3225 इसमें पद है। और एक है आपकी संविदा वाली। अब संविदा के मात्र 80 पद है, जो इसको तो आप छोड़ दीजिए। बैकलॉग वाली भी है दोस्तों, जो आरक्षित कैटेगरी से है, MP राज्य से है, OBC SC ST
तो वो बैकलॉग में आते हैं, उनके लिए 250 पद तो अलग से दिए गए हैं और सीधी भर्ती में भी उनके पद है। तो यहां पर कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। वैकेंसी के बारे में देखें तो जनरल कैटेगरी सीधी भर्ती 1161 पद है, संविदा के 26 पद है, बैकलॉग में जनरल का कोई मतलब ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 251 पद है सीधी भर्ती में एंड संविदा पर 6 वैकेंसीज है। ओबीसी 748 वैकेंसी सीधी है और संविदा वाली 21 है एंड बैकलॉग वाली भी है दोस्तों 50 पोस्ट ओबीसी के लिए। एससी कैटेगरी 417 पद तो आपकी सीधी भर्ती के हैं एंड संविदा वाले हैं 12 और 89 पद बैकलॉग वाले हैं। तो आपके लिए बैकलॉग में भी है और सीधी भर्ती में भी है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। एसटी कैटेगरी 648 पर सीधी भर्ती, संविदा 15 पोस्ट है और बैकलॉग के 111 वैकेंसी है। तो ये आपका वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स है। सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए तो इसमें केवल एक एग्जाम्स होगी, एक एग्जाम्स के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सभी राज्यों के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? जी हां, आपको अगर फ्यूचर बनाना है, जिंदगी बनानी है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, तो ये राज्य वाज्य मत देखिए आपकी वहां निकली है वहां निकली है। आपके खुद के राज्य में ये देखिए कि कितनी वैकेंसी निकल रही है। सिलेक्शन अगर लेना है तो रास्ता कुछ अलग अपनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इस पटवारी वाली भर्ती में, ठीक है। चाहे आप किसी भी राज्य से हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, बिल्कुल भी टेंशन मत करना। अब सिलेक्शन प्रोसेस में अगर रिटन एग्जाम्स का कुछ सिस्टम देखा जाए तो देखिए, परीक्षा की स्कीम सिलेबस के बारे में बात करूं तो दोस्तों 200 अंक का आपका पेपर रहेगा पटवारी का, 3 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा और सबसे बड़ी खास बात यह है कि पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत अच्छी बात यहां पर हो जाती है। अब पेपर दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट फर्स्ट की अगर बात करूं तो इसमें 100 प्रश्न आएंगे जो 100 अंक के रहेंगे, एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। पार्ट फर्स्ट में जनरल साइंस आ रही है, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 अंक के रहेंगे। हिंदी भी आएगी, हिंदी के 25-25 में डिवाइड है। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 अंक के एंड मैथ भी आएगी 25 क्वेश्चन 25 अंक के। तो यह पार्ट फर्स्ट में आ रहा है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यही एग्जाम्स पैटर्न फॉलो करता है, कोई अलग परीक्षा पैटर्न नहीं है कि एमपी राज्य से पटवारी की भर्ती निकली है तो क्या पता वहां का एग्जाम्स पैटर्न अलग हो, बिल्कुल भी अलग नहीं है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की ऑल इंडिया में प्रिपरेशन कर लीजिए, यही सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेगी, फिर अलग क्या है, भर दीजिए फॉर्म। अब पार्ट सेकंड में दोस्तों यही हाल है, 100 क्वेश्चन आएंगे जो 100 मार्क के रहेंगे, जैसे कि जीके आएगी और एप्टीट्यूड भी आएगा, यानी कि अभिरुचि आएगी, इसके 40 अंक के रहेंगे एंड ठीक है। कंप्यूटर और रीजनिंग भी आ रही है। अब कंप्यूटर और रीजनिंग के 35 प्रश्न आएंगे जो 35 अंक के रहेंगे। परीक्षा पैटर्न अच्छे से समझ लीजिए, कहीं ना कहीं झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ करके इधर उधर से कॉपी करके बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाएगा, इधर ध्यान दीजिए। कंप्यूटर रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे जो 35 अंक के रहेंगे। एंड दोस्तों एक और पार्ट है आपका मैनेजमेंट वाला, प्रबंधन वाला है। अब मैनेजमेंट के भी प्रश्न आएंगे 25 और 25 अंक के रहेंगे, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की परीक्षा एक ही दिन होगी, ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन होगी। एक ही प्रश्न पत्र है, लेकिन एक ही प्रश्न पत्र को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल पैदा यही होता है कि पुराना जो एग्जाम्स पैटर्न था एमपी पटवारी वाला, उसको चेंज कर दिया गया है। पुराने में क्या था कि आपके पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रिलेटेड आते थे। अब पटवारी है दोस्तों, तो पटवारी में पंचायती राज और अर्थव्यवस्था के प्रश्न तो आने ही चाहिए, लेकिन इस बार तो मामला साफ कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको अभी से ही बता देता हूं, एग्जाम्स पैटर्न में नहीं बताया गया है कि पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन 1 से 5 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, देख लेना आप, ठीक।
तो इसको भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़कर जाना है। एंड में आपको बता दूंगा, अभी तो फॉर्म ही स्टार्ट नहीं हुए, सब कुछ जानकारी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आपको तो बस झूठी अफवाहों से बचना है। सैलरी की बात करें दोस्तों, तो शुरुआती सैलरी बता रहा हूं मैं, बाद में तो सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती है। शुरुआती जो पहले महीने में आपको सैलरी मिलेगी वह 30,000 रुपए से 35,000 रुपए प्रति मंथ मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, सैलरी भी अच्छी है, सिलेक्शन प्रोसेस भी सिंपल है, एक एग्जाम्स के बेस पर सिलेक्शन हो रहा है। और आपको क्या चाहिए, तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। कहीं ना कहीं झूठी अफवाहों से आपको बचना है, और मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं है, ये सब रिक्वायरमेंट में दे रखा है, ठीक है। और कोई आपको पूछना है तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, सभी सोशल मीडिया की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।